आपके साथ हूं मैं नेहा। आज धर्म की इस खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे देवी के दो ऐसे रूपों के जहां अपने भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए मां ने लिया अवतार। सबसे पहले बात नासिक के विराजने वाली मां सप्तश्रृंगी की, जो सिंदूरी श्रृंगार में देती हैं अपने भक्तों को दर्शन। सुबह सवेरे मां का सिंदूरी श्रृंगार कर उनकी गोद भराई की जाती है। कहते हैं जिसने भी इस रस्म को निभाकर मां को लगा दिया पूरन पोली का भोग, उसकी समस्त मनोकामनाएं हो जाती हैं पूर्ण। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे जगदाची ने वरदाची ने अपना डेरा डाला है, अपना डेरा डाला है। अष्टभुजाधारी है माँ, आता है मन की मुरादें पाता है। पहाड़ों में बसती है माँ, ज्योत जला के भजन तेरा वो गाता। गोद भराई से प्रसन्न होती है माँ, देती है संतान का वरदान माँ। माँ के इस रूप को गौर से देखिए। सुहागिन के वेश में सजी है माँ, लुटा रही हैं भक्तों पर कृपा अपरंपार। ये है पहाड़ों वाली माँ। जी हाँ, नासिक में घने बादलों और पहाड़ों के बीच बसा है माँ सप्तश्रृंगी का धाम। यहाँ भक्तों को दिखता है माता का अद्भुत रूप। यहाँ भक्तों को दर्शन होते हैं उस विशाल प्रतिमा के, जिसके दर्शन पूजन से दूर होते हैं भक्तों के समस्त कष्ट। भक्त मानते हैं कि पहाड़ों वाली माता अपने 18 हाथों से उनके जीवन का हर कष्ट हर लेती हैं और इन्हीं हाथों से देती हैं मनचाहा वरदान। माँ भक्तों पर कृपा तो बरसाती है, लेकिन इसके लिए कुछ खास तरीके से करनी होती है माँ की पूजा। सबसे पहले माँ का किया जाता है भव्य श्रृंगार और उसके बाद की जाती है गोद भराई की रस्म। इसके लिए भक्त अपने साथ नारियल और प्रसाद के साथ माता के श्रृंगार के लिए चुनरी, साड़ी, चूड़ियाँ, फूलों की वेणी और सिंदूर लाना कभी नहीं भूलते। इन्हीं सामग्रियों से भक्त करते हैं माँ की गोद भराई। तो भक्त यहाँ मन्नत मानते हैं, मेरा जो काम है वो हो जाएगा, तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा। तो लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से पूरे भारत से यहाँ लोग आते हैं दर्शन के लिए और वो माता जी के यहाँ नतमस्तक होते हैं और माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। माता जी को तो 18 हाथ है, वो देने वाले 18 हाथों से देती है। अपन तो 2 ही हाथों से लेते हैं, कितना ले सकते हैं, ऐसा उसका महत्व है। कहते हैं कि माँ अगर भक्तों से हो जाती है प्रसन्न तो उनकी सारी कामनाएं हो जाती हैं पूर्ण। खास तौर पर सूनी गोद भर देती है माँ। तभी तो माँ की भक्ति में भक्त कोई चूक नहीं करते। सप्तश्रृंगी शक्तिपीठ में माता की पूजा अर्चना का क्रम सुबह 6 बजे काकड़ आरती से शुरू हो जाता है। सुबह 9 बजे माता का श्रृंगार होता है और 10 बजे महाअभिषेक और आरती संपन्न होती है। दोपहर 12 बजे नैवेद्य आरती की जाती है, जिसके बाद माता को पूरन पोली का भोग लगाया जाता है। वैसे तो माता के दरबार में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन साल में दोनों नवरात्रों में यहाँ मेले लगते हैं और साल में एक बार पड़ने वाली शरद पूर्णिमा के दिन रात 12 बजे पवित्र नदियों का जल यहाँ लाकर उससे माँ को स्नान कराया जाता है। सामान्य दिनों में माता के इस गढ़ पर शुक्रवार और मंगलवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। माता के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा और विश्वास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो भी यहाँ आता है वो बस भक्ति की शक्ति में खोकर रह जाता है। अब दर्शन देवी के उस रूप के जो विराजती हैं पुणे में माँ चतुर्श्रृंगी के नाम से। माँ चतुर्श्रृंगी को माँ सप्तश्रृंगी का रूप ही माना जाता है। देवी ने क्यों इस रूप में लिया अवतार जानेंगे, लेकिन पहले दर्शन उनके अनूठे रूप के, जहाँ मंदिर में तो देवी की पूरी प्रतिमा मौजूद है, लेकिन भक्तों को दर्शन होते हैं केवल माँ के नेत्रों के। पहाड़ों के बीच बसा माता का पावन धाम। वो दरबार जहां पहुंचने के लिए भक्त ना तो ऊंचे नीचे रास्तों की परवाह करते हैं और ना ही राह में आने वाली मुश्किलों की।
क्योंकि माँ के इस दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। राजा हो या रंक, माँ के नेत्र सभी पर एक समान कृपा बरसाते हैं। वैसे तो देवी हर रूप में अपने भक्तों पर बरसाती हैं कृपा, लेकिन पुणे के सेनापति बापट मार्ग पर मां चतुश्रृंगी का 250 साल पुराना मंदिर सुनाता है कहानी। एक भक्त की आस्था की, उसके विश्वास की। क्या है इस मंदिर के बनने की कहानी, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं मां चतुश्रृंगी की महिमा। सबसे पहले बात मां के नाम की, जिनके भक्त चतुश्रृंगी के नाम से उन्हें पुकारते हैं, जो नासिक में मौजूद मां सप्तश्रृंगी का प्रतिरूप मानी जाती हैं। कहते हैं मां का ये अद्भुत धाम 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और मां इन चारों पहाड़ों की चोटी पर विराजमान है। ये देवी की गुफा जो कोई एक डोंगर के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर है, वो पहाड़ को 4 कॉर्नर्स होने की वजह से उसको चतुश्रृंग कहा गया और इसीलिए ये देवी का नाम चतुश्रृंगी ऐसे शब्द जगह पे प्रसिद्ध हो गया। जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये। मां के इस पावन धाम तक पहुंचने के लिए भक्त करीब 110 सीढ़ियां चढ़कर यहां पहुंचते हैं, जिसके बाद उनको दर्शन होते हैं मां के ऐसे रूप के जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो मां की आंखें अपने भक्तों का ही इंतजार कर रही हों। क्योंकि इस मंदिर में मां की प्रतिमा की सजावट कुछ इस तरह से की है जिसमें केवल उनके नेत्रों के ही दर्शन भक्तों को होते हैं। उनका बाकी शरीर वस्त्र आभूषणों से ढका होता है। इस मंदिर में मौजूद मां की प्रतिमा स्वयंभू है, जिनका सुबह सवेरे मंदिर के पट खुलने के साथ ही सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत से और उसके बाद चंदन और इत्र के पानी से मां का भव्य अभिषेक किया जाता है। इसके बाद महापूजा के लिए मां का विधिवत श्रृंगार किया जाता है, जिसमें मां को वस्त्र, आभूषण और मंगलसूत्र पहनाकर सजाया जाता है, जिसमें करीब 2 घंटे का लंबा समय लगता है। देवी के उपासना में यहाँ सुबह से पूजा होती है, बहुत लोगों के अभिषेक होते हैं, उसके अंदर महापूजा तक होते हैं और वह सुबह चलती है। उसके बाद दोपहर को खाने का नैवेद्य दिया जाता है। उसके बाद शाम को हमारी तरफ से सायं आरती होती है, 3 बार सुबह शाम को होता है। आम मंदिरों की तरह मां चतुश्रृंगी के दरबार में भी 2 बार आरती का विधान है, लेकिन चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन 5 बार भव्य आरती का आयोजन किया जाता है, जिसका गवाह बनना भक्त अपना सौभाग्य समझते हैं। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। मां चतुश्रृंगी का ये मंदिर सुनाता है कहानी मां के चमत्कार की, मां के प्रत्येक भक्त के अटूट आस्था की, जिसके आगे मां को भी होना पड़ा नतमस्तक, जिसके कारण मां पुणे के इन पहाड़ों के बीच आकर बस गईं। कैसे, चलिए जानते हैं ये पूरी कहानी। चमत्कार की ढेरों कहानियां अपने अंदर समेटे पहाड़ी पर विराजमान है मां चतुश्रृंगी। जय मां बोलो जय मां। हालांकि यहाँ पहुँचना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन भक्तों का मानना है कि देवी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो बेरोक टोक इस मंदिर में हाजिरी लगाने पहुँच जाते हैं। तेरे द्वारे जो भी आए मन की मुरादें पाए मां। क्योंकि कहते हैं कि देवी किसी को भी अपने दरबार से खाली हाथ नहीं भेजती, तभी तो माँ अपने भक्तों की चिंता तो दूर करती ही है, साथ ही साथ उन्हें अपने यहाँ भी बुलाती है।
पुणे का चतुश्रृंगी मंदिर सुनाता है कहानी मां के प्रति एक भक्त के अटूट विश्वास की। रोशनी में नहाया ये मंदिर कहता है कहानी आस्था की जीत की। कहते हैं पेशवा राज में दुर्लभ सेठ नाम का एक व्यापारी हुआ करता था, जो नासिक में स्थित मां सप्तश्रृंगी के दर्शनों के लिए हर 15 दिन पर पुणे से नासिक की पैदल यात्रा किया करता था। तू ही काली भद्र काली, तू ही है पावागढ़ वाली। करीब 250 किलोमीटर का ये कठिन सफर, जहां ऊंची नीची पहाड़ियां, उबड़ खाबड़ पगडंडियां भी मां के इस भक्त की श्रद्धा को नहीं डिगा पाई। महेश मानते मां का ये अनन्य भक्त सभी मुश्किलों को पीछे छोड़कर हर 15 दिन पर मां के दर्शन के लिए पहुंचता था। ये सिलसिला सालों तक यूं ही चलता रहा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ व्यापारी की उम्र उसके भक्ति के आड़े आने लगी। आशा पूर्ण कर दो मां। दुर्लभ सेठ को सप्तश्रृंगी की पहाड़ियों पर चढ़ना मुश्किल लगने लगा। मां के दर्शन न कर पाने के कारण दुर्लभ सेठ का मन विचलित रहने लगा। लेकिन एक रात मां ने उनके सपने में आकर उनके पास आने की बात कही और चतुश्रृंगी की पहाड़ियों पर जाने के लिए कहा। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।